अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी फैमिली के साथ ठीक ठाक होंगे। मैं ELC टेलीस्कूल की जानिब से हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का लेक्चर इंग्लिश का है, सीनियर KG के लिए है। सीनियर KG में हम पहले 3 लेटर वर्ड्स फोनिक्स में कर चुके हैं। अभी आज हमें नया टॉपिक करना है, डायग्राफ्स। डायग्राफ्स क्या होते हैं? जब हम एक लेटर का साउंड बोलते हैं और दूसरे लेटर का साउंड बोलते हैं और दोनों को इकट्ठे जब मिला के उनकी एक आवाज़ बन जाती है तो वो डायग्राफ कहलाती है। जिस तरह S का साउंड है स, H का साउंड है और दोनों को मिला के जब हम पढ़ते हैं तो वो श बन जाता है। इसी तरह हम आज डायग्राफ्स के बारे में सीखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, S और H को मिला के श साउंड बनता है, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम C और H छ ये पढ़ेंगे। उसके बाद TH पढ़ेंगे। इसके बाद हम PH पढ़ेंगे। और एक और भी है डायग्राफ WH वो। ये सारे डायग्राफ्स के बारे में बारी बारी हम पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला डायग्राफ है, वो है श। किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 114, 115 और 116 पर हमारा ये वाला डायग्राफ है। और जब दो आवाज़ों को, जैसा कि मैंने बताया कि जब दो आवाज़ों को मिलाकर एक आवाज़ बना ली जाती है और तो एक आवाज़ के साथ जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो हम डायग्राफ्स को यूज़ करते हैं। जैसे S सेज स, H सेज और दोनों को जब हम जॉइन करते हैं तो साउंड बनता है श। तो सफ़ा नंबर 114 पर देखते हैं कि श आवाज़ को हम शुरू में लगाकर कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। Open your book, turn to page 114. See the icons there. There are say, trace and write. It means हमें पढ़ना भी है और हमें ट्रेसिंग भी करनी है और उसके बाद लिखना भी है। यहाँ पर डायग्राफ के साथ वर्ड्स बनाने सिखाए गए हैं और कुछ चीज़ें भी हैं जिनके नेम्स हैं ये, और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस भी है। सबसे पहले हमें ये बोलना आना चाहिए। ये तीनों सफ़ात करने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम डायग्राफ श के साथ उसको शुरू की आवाज़ बिगनिंग साउंड भी हम वर्ड्स बनाना सीखें और एज द एंडिंग साउंड हम इसके साथ वर्ड्स बनाना सीखें। और इसके बाद वो वर्ड हमें पढ़ने और लिखने भी आने चाहिए। आइए पेज नंबर 114 से शुरू करते हैं। वर्ड्स, प्रैक्टिस द वर्ड्स स्टार्टिंग विद श। द फर्स्ट वर्ड इज शिप। फर्स्ट वर्ड इज शिप। आप मेरे साथ पढ़िए, शिप, इप, शिप, इप, शिप। शिप की तस्वीर भी साथ दी गई है। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑप, शॉप, ऑप, शॉप। रिपीट आफ्टर मी। आप मेरे पीछे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी तरह से ये पढ़ने आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ऑप, शॉप। द नेक्स्ट वर्ड इज एड, शेड, एड, शेड। रिपीट आफ्टर मी, एड, शेड। The last word on this page is at, shut, at, shut, at, shut. अब इस पेज पे आगे एक बार तो वर्ड लिखा गया है, दूसरी बार आपको लिखना है। जो ग्रे कलर के लेटर्स, ये 2 लेटर साउंड डायग्राफ दिया गया है, SH, IP, इप, शिप। आपने जो ग्रे कलर का दिया गया है उसको पहले ट्रेस करना है और उसके बाद पूरे वर्ड को आगे दोबारा से लिखना है, यानी श और इप मिलाकर पढ़ना भी सीखना है और उसके बाद इसको लिखना सीखना है।
इसके बाद आ जाइए अगले सफ़े पर. द नेक्स्ट पेज इज 115. Here we can see the words with sh digraph, but we have used it as an ending sound. Practice the words ending with sh. The same things we have to do here. See the icons. Say, trace and write. It means we have to read the words first and then trace and then write. The first word is fish, fish, fish. And the second word is brush, brush. Repeat after me, brush. And the third word is rush, rush. Rush means तेज़ी से आगे को भागना, जल्दी करना. तो तस्वीर में भी देखिए बंदा तेज़ी से भाग रहा है ना. Rush. And the last word on this page is dish, dish. Dish खाने के बर्तन को कहते हैं जिसमें हम खाना डालते हैं. Dish. अब हमने पढ़ना सीख लिया. आइए अब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं. पहले हम ग्रे वर्ड्स के ऊपर पेंसिल फेरेंगे, यानी वी हैव टू ट्रेस द ग्रे वर्ड्स and then we have to write again all of these words at the front. हमें आगे जगह दी गई है, हमें उधर दोबारा से ये सारे वर्ड्स लिखने हैं और साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ बोलना है ताकि हमें ये वर्ड्स पढ़ने आ जाएं. ठीक है. आगे सफ़ा नंबर 116 देखिए. Now turn to page 116. There are only two icons, say and write. It means we have to say the words first and then writing practice is there. So let's read them. In the first line, we have used digraph sh as a beginning sound, and in the second line, we have used the digraph sh as an ending sound. So let's read first. You have to repeat after me so that you can learn how to read all of these words. Shirt, shirt. आप मेरे साथ पढ़िए. Shirt, ship, ship, ship. Shed, shed, shed. Shell, shell, shell. Shelf, shelf, shelf. Short, short, short. Shut, shut, shut. Now the next line, we have last sound sh here. Fish, fish. Rush, rush. Ash, ash. Crush, crush. Wish, wish. Rash, rash. Fresh, fresh. हमें इन्हें पढ़ना आ गया है. हमें किस तरह से इन्हें पढ़ना है हमने सीख लिया है. आइए अब हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं. आगे जगह दी गई है, आप यही वर्ड्स एक एक बार आगे लिखना सीखिए 4 लाइन्स में. ठीक है. आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.